हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम लॉग क्लास चेंजिंग द माइंड ऑफ लर्निंग। आज फ्रेंड एसपीडी का जीके सीरीज का दूसरा दिन है। आज हम भारत का एक परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी राउंड फिगर में कहें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल है जो संपूर्ण विश्व का कितना है, 2.42%। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में स्थानांतरित की गई है। पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में नई दिल्ली कर दी गई। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है भारत में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। यानी भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रथम स्थान रूस का है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। पहला स्थान किसका है? चीन का। विश्व में जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%। यानी विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास करती है। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 100 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। अब पूरब से पश्चिम में विस्तार यानी पूरब अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम गुजरात तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल अब ये लद्दाख में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो वर्तमान समय में भारत का सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो लद्दाख में है। ये ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। यानी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है।
पराद्वीपीय भारत यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो है केप कोमोरिन। पराद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन है, जो कन्याकुमारी में तमिलनाडु में है। द्वीपों की कुल संख्या 247 यानी 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में। यानी भारत के पास मुख्य रूप से 247 द्वीप है, जिसमें 204 है बंगाल की खाड़ी में है और 43 है अरब सागर में है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्य से गुजरते हैं? 5 राज्य से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटा 30 मिनट, यानी आगे है। यानी जब ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच ये लंदन में स्थित है। अब भारत का मानक समय जो मिर्जापुर से गुजरती है आगे का मतलब हुआ फ्रेंड, अगर ग्रीनविच में यानी लंदन में 12 बजेंगे तो भारत में 5:30 हो जाएगी, शाम हो जाएगी। भारत में राज्यों की कुल संख्या, कुल राज्य 28 है, 28 राज्य हैं भारत में। और केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 हैं। 8 हैं, यानी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों का सीमा को टच करता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल संख्या 9 है और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या यहाँ अब 9 है फ्रेंड, क्योंकि पहले 10 हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के जब राज्य का दर्जा हटा दिया गया तो अब हिमालय से छूने वाले राज्यों की संख्या 9 बची है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। कितनी है? 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील कितने बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर। अगर मीटर में कहें तो 1852 किलोमीटर होता है। यानी भारत का एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा है, और कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसे नक्शा में देखने के लिए फ्रेंड मेरा एक नक्शा का क्लास चल रहा है, उसे जाके आप देख सकते हैं। कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। भारत का में एक रांची एकमात्र शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है।
भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, यानी गोवा में सबसे अधिक नगर हैं। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है। सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में, जो मेघालय में स्थित है, और न्यूनतम वर्षा होती है लेह में। लेह जो अब जम्मू कश्मीर में नहीं, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। हाँ, सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, जो राजस्थान में स्थित है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, जो ये बलिज पर्वत है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है। भारत का पूर्वी भाग है जो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम नेफा है। तो ये था फ्रेंड आज स्टैटिक जीके का सीरीज 2। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो आप उसे देख सकें। धन्यवाद।